नमस्कार, खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। बाहू आपके साथ यशु शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन इससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का झांसी दौरा। आज 500 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। विकास कार्यों की समीक्षा भी करेंगे। पीएम आवास योजना का दोहरा लाभ लेने वाले यूपी के 427 लाभार्थियों पर होगी कार्रवाई। पैसों की रिकवरी करेगा विभाग। नीट परीक्षार्थियों के लिए रोडवेज बसों में आज से आधा किराया। गोरखपुर लखनऊ के बीच लगेंगी 4 अनारक्षित स्पेशल ट्रेन। यूपी में तकनीकी गड़बड़ी से 3000 मेगावाट घटा बिजली का उत्पादन। 7 यूनिट के ठप होने से ग्रामीणों को घंटों नहीं मिले लाइट। यूपी में परिषदीय स्कूलों के शिक्षकों के ट्रांसफर पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। टीचरों के प्रत्यावर्तन आदेशों पर रोक। यूपी में अभी एक सप्ताह रहेगा लू का प्रकोप। आज चढ़ सकता है पारा। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। लखनऊ से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर यूपी में 2.99 करोड़ से अधिक ड्राइविंग लाइसेंस जारी। 13.66 लाख लाइसेंस के साथ लखनऊ आरटीओ प्रदेश में नंबर 1। परिवहन विभाग की 49 सेवाएं हुई फेसलेस और कॉन्टैक्टलेस। 5.30 करोड़ से अधिक वाहनों का रिकॉर्ड डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। वाहन पंजीकरण में ट्रांसपोर्ट नगर आरटीओ सबसे आगे। वाहन और साथी पोर्टल से घर बैठे मिल रही हैं सेवाएं। ऑनलाइन व्यवस्था से बड़ी पारदर्शिता और समय की बचत। तकनीकी से उपयोग से परिवहन सेवाएं हुई तेज और आसान। झांसी में किसानों के बीच रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। लखनऊ से खबर, यूपी के किसानों को मिलेंगी पीएम किसान सम्मान निधि। 2.17 करोड़ से अधिक किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि। लखनऊ से खबर, यूपी में 2.99 करोड़ से अधिक ड्राइवर लाइसेंस जारी। 13.66 लाख लाइसेंस के साथ लखनऊ आरटीओ प्रदेश में नंबर 1। आपको बता दें कि परिवहन विभाग की 49 सेवाएं हुई हैं फेसलेस और कॉन्टैक्टलेस। 5.30 करोड़ से अधिक वाहनों का डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। वाहन पंजीकरण में ट्रांसपोर्ट नगर आरटीओ सबसे आगे। वाहन और साथी पोर्टल से घर बैठे मिल रही हैं सेवाएं। ऑनलाइन व्यवस्था से बड़ी पारदर्शिता और समय की बचत। तकनीकी के उपयोग से परिवहन सेवाएं हुई तेज और आसान। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, परिवहन के मामले में यूपी नंबर 1। लखनऊ से खबर, परिवहन के मामले में यूपी नंबर 1। लखनऊ से एक और खबर, मौसम विभाग ने जारी किया पूर्वानुमान। इस बार प्रदेश में औसत से कम बारिश की संभावना। अल नीनो की वजह से कम बारिश की संभावना। वर्ष 2015 जैसे हो सकते हैं हालात। किसानों को मौसम की वजह से हो सकती है परेशानी। कई जिलों में आंशिक सूखा पड़ने के आसार। जून में सामान्य से 50% कम बारिश की संभावना। जून में बारिश कम होने से फसलों को नुकसान होगा।
मौसम विभाग की 27 जिलों में भीषण लू की चेतावनी जारी। मौसम विभाग ने जारी किया पूर्वानुमान। लखनऊ से खबर, यूपी के 1701 विद्यालयों में होगी व्यावसायिक शिक्षा। बता दें कि माध्यमिक विद्यालयों में शुरू होगी व्यावसायिक शिक्षा। कक्षा 9 से छात्रों को मिलेगा रोजगार परक प्रशिक्षण। प्रौद्योगिकी, सौंदर्य सेवाएं और कृषि क्षेत्र में दी जाएगी ट्रेनिंग। सात सौ 31 राजकीय और 970 सहायता प्राप्त विद्यालय योजना में शामिल। हर विद्यालय में 2 ट्रेड की पढ़ाई होगी अनिवार्य। विद्यालयों को ट्रेड का आवंटन किया जा चुका है। प्रत्येक ट्रेड में कम से कम 25 छात्रों का नामांकन जरूरी। स्वरोजगार और कौशल विकास को बढ़ावा देने की पहल। पढ़ाई के साथ रोजगार की तैयारी पर सरकार का फोकस। कक्षा 9 से छात्रों को मिलेगा रोजगार परक प्रशिक्षण। सीतापुर में इंसान और पक्षी की दोस्ती की एक और अनोखी मिसाल सामने आई। जिले में खरचुना गांव निवासी रविंद्र और एक सारस पक्षी के बीच का अनोखा रिश्ता लोगों के आकर्षण का केंद्र बना है। ये दोस्ती लोगों को अमेठी के आरिफ और सारस की चर्चित कहानी की याद दिला रहा है। रविंद्र ने बताया कि करीब 2 वर्ष पहले वो मवेशी चराने खेत गया था। इसी दौरान उसे एक बीमार और लाचार सारस का बच्चा मिला। जंगली जानवरों से उसकी जान को खतरा था, इसलिए वो उसे अपने घर ले आया। रविंद्र ने उसकी देखभाल की और इलाज कराया, जिससे धीरे धीरे सारस पूरी तरीके से स्वस्थ हो गया। समय के साथ रविंद्र और सारस के बीच गहरा लगाव बन गया। रविंद्र ने उसका नाम राज रख दिया। अब हालात ये हैं कि राज दिन भर खेतों, तालाबों, नदी किनारों पर स्वतंत्र रूप से घूमता है। उसके माता पिता भी आसपास के क्षेत्र में रहते हैं, लेकिन शाम होते ही वो वापस रविंद्र के घर लौट आता है। रविंद्र का कहना है कि उसने कभी भी सारस को बंधक बनाकर नहीं रखा। वो पूरी तरह स्वतंत्र है और अपनी इच्छा से आता जाता है। सीतापुर की बात की जाए तो सीतापुर में एक अजीब दोस्ती जो पक्षियों से होती है वो हमें देखने को मिली है। सीतापुर के खरजुना गांव में खड़े हैं, जहां पर हम आपको दिखाना चाहेंगे एक व्यक्ति के द्वारा एक सारस की इतनी अच्छी दोस्ती है कि वो जहां जाता है वो उसके साथ में रहता है और उनके साथ में घूमता है, उसके साथ में खाता है। यहाँ तक कि गांव में उसके साथ ही रहता है, उसके अपने जंगलों में चला जाता है, खा पी कर वो फिर वापस आ जाता है। ऐसा नहीं है कि कोई बंधक बनाए हों, खुलेआम वो घूमता रहता है। उसके जो सारस है उसके माता पिता भी हैं और गांव के बाहर वो भी बैठे रहते हैं। हमारे साथ ऐसी ही दोस्ती आपको देखने को मिलेगी। ये देखिए सारस है और ये रविंद्र भाई हैं, जिनके साथ ये हमेशा रहता है और साथ में आए थे खेत तक, तो साथ में इनके चला आया है। हम रविंद्र भाई से भी बात करेंगे। देखिए पीठी पर भी इन्होंने इसी सारस की फ़ोटो छपा रखी है और आगे भी इन्होंने ये देखिए पूरा लगा रखा है। रविंद्र भाई, ये कैसे इससे मुलाकात हुई और कैसे आपने इसको आपके साथ दोस्ती हुई? हम अपनी भैंस चराने गए थे तो जो घायल मिला था, तो हमारे संगी साथी ने कहा ये घायल है, इसको छोड़ोगे तो ये हो सकता है इसको जंगली जानवर भी खा सकते हैं। तो उन लोगों ने कहा इसको घर ले चलो, दवा मैंने कराई, फिर वो छोड़ने आए, फिर अब जाता ही नहीं है ये। अच्छा, हाँ। तो कैसे क्या खाता है, क्या होता है, कैसे? ये रोटी मछली खाता है। अच्छा, और कभी जैसे छोड़ा तो आप चला जाता है? छोड़ते हैं तो चला जाता है? हाँ, इसको हम छोड़ कर वो कैद करके कभी रखा ही नहीं मैंने। अच्छा। अब फुल आज़ादी, जैसे फुल अब जैसे आज़ाद रहते हैं जो जंगली जानवर, जे कहते फुल है, कहते बिल्कुल फुल आज़ादी में रहता है जे। अच्छा, लेकिन आपको छोड़ के नहीं जाता? हमें छोड़ के नहीं जाता है, दिन भर कहीं भी रहे, शाम को मेरे घर आ जाता है। क्या नाम रखा है, कैसे बुलाते हैं इसको? इसका नाम तो राज है, लेकिन इसके
परम परम मित्र किसके बुलाते हैं कभी कभार खुशी में। हाँ, हाँ लेकिन चलाता है। हाँ, चला आता है कहीं भी रहो, हाँ। शाम को चला आता है। अगर नहीं आएगा तो जो साथ रहती है मेरे झाबर पे, वो छोड़ के मेरे घर चली जाती हैं। अच्छा, तो ये घूमता रहता है आसपास? हाँ, घूमता रहता है। खेतों में भी? खेतों में भी। अच्छा। फिलहाल कहीं भी रहे भाई दूध चला जाता है चुन के कितने बीन दिनों कर। से आप के साथ रह रहा है ये? लगभग जे 2 साल का हो गया होगा। तो ये सारस के मित्र हैं और जो हमेशा साथ में रहता है ये सारस भी है। देखिए, हम आपको दिखाना चाह रहे हैं कि ये सारस है जो छोटे पर से इन्हीं के साथ रह रहा है। इसके चोट लगी थी जिसके बाद जो है ये यहाँ पर इनके साथ रहा है और इसीलिए शायद इनकी दोस्ती हो गई और लगातार इनके साथ में रहता है। अब देखने वाली बात होगी कि जैसे कि आरिफ की एक दोस्ती हुई थी सारस से, उसके बाद ये सीतापुर में एक नज़ारा ज़रूर देखने को मिला है। सीतापुर से अबरार अली के न्यूज़ इंडिया। हो गया जो भाजपा पार्षद के पति अतुल कपूर और राजस्व निरीक्षक सच्चिदानंद आमने सामने आ गए। दोनों के बीच हुई तीखी बहस का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जानकारी के अनुसार अतुल कपूर हाउस टैक्स बिल में कथित गड़बड़ी की शिकायत लेकर नगर निगम के विभागीय कार्यालय पहुंचे थे। इस दौरान उनकी राजस्व निरीक्षक सच्चिदानंद ने कहा सुनी हुई, जो देखते ही देखते तीखी नोकझोंक में बदल गई। विवाद के दौरान दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए। पार्षद पति ने हाउस टैक्स निर्धारण और बिलिंग प्रक्रिया पर आपत्ति जताई है, जबकि दूसरे पक्ष ने भी अपने आरोप सामने रखे। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का जन्मदिन सुल्तानपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा सेवा दिवस के रूप में मनाया गया। इस मौके पर जिला और शहर कांग्रेस कमेटी ने शहर कार्यालय में केक काटकर कार्यक्रम की शुरुआत की और उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना की है। उत्तर प्रदेश सरकार में महिला कल्याण, बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग के राज्य मंत्री तथा जनपद की प्रभारी श्रीमती प्रतिभा शुक्ला ने शुक्रवार को अपने 1 दिवसीय जनपद भ्रमण के दौरान तिलोई स्थित नवनिर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज का स्थलीय निरीक्षण कर निर्माण कार्यों की प्रगति का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों एवं कार्यदायी संस्था के प्रतिनिधियों को निर्माण कार्यों के निर्धारित गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूर्ण कराने के दिशा निर्देश दिए। औरैया में अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग के सदस्य नीरज गौतम ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रैयाना का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सीएससी अधीक्षक डॉक्टर सुनील कुमार शर्मा के साथ मिलकर स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्थाओं का विस्तार से जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान इमरजेंसी वार्ड, साफ सफाई व्यवस्था तथा मरीजों को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं की स्थिति की समीक्षा की। आज हम लोग ब्राह्मण महासभा के लोग एटेरिया बाजा गाँव में जो राज क्षेत्र में आता है, कुछ दिन पूर्व 2 युवकों की वहाँ मौत हुई थी एक्सीडेंट से। उनकी मौत हो जाने के उपरांत भी आज तक संबंधित थाने से कोई भी कार्रवाई सुनिश्चित नहीं हुई। न वो ट्रैक्टर पकड़ा गया, जबकि उस ट्रैक्टर जिससे एक्सीडेंट हुआ उसका फुटेज परिजनों के पास में, उसमें ट्रैक्टर साफ दिखाई दे रहा है, लेकिन संबंधित थाने न ही ट्रैक्टर पकड़ा, न ही ट्रैक्टर था ट्रैक्टर उनसे कोई पूछताछ की है। आज उसी संबंध को लेकर के हम लोग आदरणीय पुलिस अधीक्षक महोदय से मिले हुए हैं, जिन्होंने कार्रवाई सुनिश्चित कर तत्काल इस पर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। और हमको उम्मीद भी है कि कप्तान हमारे तेज तर्रार हैं, जल्दी इसमें कार्रवाई सुनिश्चित होगी। अगर इन मौतों पे कार्रवाई सुनिश्चित नहीं हुई या इनको न्याय नहीं मिला तो ब्राह्मण महासभा बहुत जल्दी आह्वान करके धरना प्रदर्शन या जो भी उचित कार्रवाई होगी वो ब्राह्मण महासभा द्वारा बहुत ही जोरदार तरीके से की जाएगी। और इसी संबंध को लेकर आज हमने पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र दिया है। हमीरपुर में 10 जून को जरिया थाना क्षेत्र में हुए सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत के मामले में तोड़ पकड़ लिया। हादसे में ब्राह्मण महासभा ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। और खबर उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।
गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों